क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है एक ह्यूमन पर्सनालिटी से रिलेटेड। कभी कभार हमारे सामने एक ऐसा बंदा होता है जो वैसे दिखने में तो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन जब हम उसको कहते हैं यार इधर चल, उधर से मेरी लड़ाई हो गया, वो कहता है छोड़ना यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, आराम कर, क्या करना लड़ाई झगड़े करके। तो हमें लगता है यार इसने बॉडी तो बना रखी है, लेकिन भाई ये काम में तो आता ही नहीं है, ये तो कायर है, डरता रहता है, बेकार में इसने अपना बॉडी को फुला रखा है ना। लेकिन तभी उसी समय या कुछ टाइम के बाद वही एक आदमी है जिसको हम कायर समझते थे, और जब बहुत बड़ा काम आया, बहुत बड़ी विपदा हमारे ऊपर आई, तो वही बंदा हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी पोएट्री है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये इसी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। ये नहीं है मतलब कि उसकी बॉडी बहुत ही पावरफुल है, वो पावरफुल दिखता है तो हर जगह जाके पहले लड़ाई झगड़ा करो, अबे ये अबे वो बदमाशी दिखाओ। नहीं, अपनी ताकत का इस्तेमाल उसी जगह पे करो जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो ये वाली जो पोएट्री इसी लेसन को सिखाते हुए हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और ह्यूमरिस्टिक स्टोरी है ये। मैं इसको पोएट्री कम कहूंगा, स्टोरी ज्यादा कहूंगा। बहुत अच्छी स्टोरी है ये और पोएटिक वे में लिखी हुई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की स्टोरी या पोएट्री द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ये कस्टर्ड द ड्रैगन जो पोएट्री है ये किसके बारे में है। इट नरेट्स अ स्टोरी, तो मैं वही बता रहा हूं ये स्टोरी के बारे में है। ये एक स्टोरी है पोएटिक फॉर्म में। किसमें है? पोएटिक फॉर्म में एक स्टोरी है। द कस्टर्ड द ड्रैगन इज टीज्ड फॉर बीइंग अ कोवार्ड। देखो यहाँ पे क्या है, टीज किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। बीइंग अ कोवार्ड, कोवार्ड मतलब क्या हो गया, वो कायर है। कैसा है? वो कायर है, उसको इस तरीके से परेशान किया जाता है। लेटर ही प्रूव्स ब्रेव एज ही सेव्स द लाइफ ऑफ दोज हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरी पोएट्री की। इसको अपने इंग्लिश की नोटबुक में जरूर लिख लो, बिकॉज इसी लाइन के ऊपर ही पूरी की पूरी पोएट्री बेस्ड है। ठीक है, ये पोएटिक स्टोरी सिर्फ इसी लाइन को ही एक्सप्लेन, इसी लाइन से ही वो एक्सप्लेन हो जाती है कि बीइंग अ कोवार्ड but later he proves brave as he saves the life of those who used to look down upon him। कि जिसको वो लोग कायर समझते थे, लेकिन बाद में वही जो कस्टर्ड द ड्रैगन है वही निकला जिसने उन सबकी जान बचाई। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमें अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कहीं पर भी मारो कूदो भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूं, नहीं, अपनी ताकत को बचा के रखो और वहां इस्तेमाल करो जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है, तो ये लाइन उसी चीज को एक्सप्लेन करती है। द पोएम गिव्स अस एन इंप्रेशन दैट द वंस हु टॉक मच अबाउट देयर ब्रेवरी मे टर्न आउट टू बी कोवार्ड्स। तो ये लाइन, ये वाली पोएट्री एक और चीज को बहुत ही ज्यादा सिग्निफाई करती है कि हमें उन लोगों से भी बच के रहना है जो हमेशा अपनी ताकत के बारे में शोशाबंदी करते हैं, यार मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब जरूरत आती है तो वो सबसे पहले बिल में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, तो ये पोएट्री दो चीजों पर है कि कैसे एक कायर ने लोगों की जान बचाई और दूसरी तरफ वही जो अपने आप को स्ट्रांग समझते थे और जब जरूरत आई तो वही कायर निकले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा है जो मिडल ऑफ द स्टोरी है वो है बेलिंडा। ये गर्ल है और ये अपने होम में कुछ अपने टॉयज के साथ में रहती है, जैसे कि एक किटन है जिसका नाम है इंक, एक माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, एक डॉग है येलो डॉग जिसका नाम है मस्टर्ड, और एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये टॉयज हैं, उसके खिलौने हैं, उनके साथ वो अपने घर में है। तो अगेन मेन कैरेक्टर, सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या है, आपका कैरेक्टर बेलिंडा। देन शी हैज मैनी टॉयज लाइक इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड एंड मस्टर्ड। तो बच्चों इसको याद करना है, इसके नाम इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड एंड मस्टर्ड। ठीक है, और ब्लैक किटन है तो इसका नाम है इंक, फिर ग्रे माउस ब्लिंक, येलो डॉग
mustard, and then a dragon whose name is custard। ठीक है, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब इस पोएट्री का एक और बारी हम मीनिंग समझ लेते हैं। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड एवरी कैरेक्टर टू बी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन हु इज कोवार्ड। कि सारे जितने भी हमारा ये जो पोएट है उसने बाकी सारे कैरेक्टर्स को तो बताया है कि वो बहुत ब्रेव है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कौन? ड्रैगन। उसको उसने दिखाया है कोवार्ड के तरीके से कि वो एक कायर है। बट द होल सिचुएशन चेंजेस व्हेन अ पायरेट अटैक बेलिंडाज हाउस। तो तब एक और सिचुएशन चेंज आ जाती है जब वहां पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, पायरेट। पायरेट जानते हो? तो पायरेट कौन होता है? समुद्री डाकू, है ना। तो कभी देखिए हॉलीवुड मूवी पायरेट ऑफ अ कैरिबियन सी, है ना। तो बहुत ही अच्छी मूवी है वो, उसको देखो। वहां पर आपको पायरेट की लाइफ के बारे में पता चलेगा, कैसे वो रहते हैं, क्या चीजें वो करते हैं। ठीक है। नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम। अब जितने भी कैरेक्टर्स थे वहां पर, जितने भी कैरेक्टर्स वहां पर थे, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस पायरेट का सामना कर सकें। इट वॉज द ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट। और वो ड्रैगन है जो कौन था पहले? कोवार्ड। और वो ड्रैगन ही है जिस जो पहले कोवार्ड था, उसने उस पायरेट को मार दिया। ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर सेव्ड बाय द ड्रैगन। बाकी सारे कैरेक्टर्स बहुत ही खुश हुए क्योंकि ड्रैगन ने भाई उनकी जिंदगी बचाई है। भाई दे शुड बी थैंकफुल टू देम, बट क्विकली change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all them। तो वो बाद में क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, तूने हमारे को बचा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तेरे से ज्यादा ब्रेव हैं, हम जब मौका आएगा तो हम अपनी ब्रेवरी जरूर शो करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां पर पहले उसको छेड़ा जाता है, उसको तंग किया जाता है, किसको? कस्टर्ड द ड्रैगन को, कि वो कोवार्ड है। बाद में जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है आगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जाती है। सो लेट्स रीड स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टैंजा है, Belinda lived in a little white house. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो यहाँ पर देखो हाउस आ रहा है, माउस आ रहा है, तो ए फिर वैगन, ड्रैगन, बी और बी। तो राइमिंग स्कीम हमने निकाल दी इसकी, ए बी बी। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। अब जैसे जैसे हम इसको रिदम में पढ़ेंगे ना तो और भी मजा आएगा। क्लियर? अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। द पोएट सेज The poet says that once there was a little girl named Belinda। Belinda नाम है, वो अपने छोटे से हाउस में। She lived with some creatures who were her pets। They were a black kitten, black kitten है, grey mouse है, a yellow dog, a little red wagon, red wagon मतलब एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी है, और एक creature है that the poet say was really and truly a dragon। और वो किसके साथ है? रियली ट्रूली एक ड्रैगन के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब रियलियो ट्रूलियो क्यों बोला है? ये दो वर्ड्स रिदम देने के लिए बोले हैं। ठीक है, पोएट्री में रिदम की ज्यादा जरूरत होती है। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। नाउ the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called her Blink। तो किटन का क्या नाम है? इंक, अभी हमने देखा है पीछे। फिर लिटिल ग्रे माउस का क्या नाम है? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और येलो डॉग का क्या नाम है? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कोवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। एंड द ड्रैगन वाज अ कोवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो देखो यहाँ पर ब्रेव कौन है? ब्रेव किसके लिए आया है? एंड द लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड। तो येलो डॉग जो है वो बहुत शार्प है, बहुत ब्रेव है, उसका क्या नाम है? मस्टर्ड। लेकिन ड्रैगन क्या है? कोवार्ड, और उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। तो ये उसकी ना कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस है कि पहले स्टार्टिंग ऑफ द पोएट्री में ड्रैगन क्या है?
एक कोवार्ड क्रिएचर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेलिंडा had named her little black kitten as Ink, मतलब बेलिंडा ने अपने लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या रखा है, इंक, और लिटिल ग्रे माउस का क्या नाम है, ब्लिंक। बच्चों इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक कौन है और ब्लिंक कौन है। और जो डॉग का कलर है वो येलो है और उसका नाम क्या है, मस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम क्या है, कस्टर्ड। Here the readers are introduced to the cowardice of Custard as he was not brave and feared a lot। अब क्यों, क्योंकि जो कस्टर्ड द ड्रैगन है वो बहुत डरता है और कोवार्ड है वो, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, कायर, मतलब वो बहुत डरता है, किसी से बात नहीं करता, मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ये वाला जो स्टैंजा है ये आपके कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes। तो देखो यहाँ पे एक इमेज है ना ड्रैगन की, अब इस इमेज से उसको समझो, ठीक है। क्या है पहली लाइन, Custard the dragon had big sharp teeth, तो बिग शार्प टीथ है उसके, ठीक है, बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, ये रहे इसके स्पाइक्स, ये स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। स्पाइक्स मतलब उसके कांटे निकले हुए हैं, है ना। एंड स्केल्स अंडरनीथ, ये स्केल्स हैं, ये जैसे हमारा स्नेक होता है ना, स्नेक जब रेंगते हुए चलता है तो उसकी जो बॉडी के नीचे होता है उसको हम स्केल्स कहते हैं ताकि वो आगे रेंग सके, क्लियर। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, अब इसके मुंह से क्या निकल रहा है, फायर, ठीक है। चिमनी फॉर अ नोज, नोज से धुआं निकलेगा, जब फायर मुंह से निकलेगी तो धुआं मुंह से निकलेगा। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, तो डैगर, ये जो पंजा है इसके जो शार्प नेल्स हैं इसको डैगर बोला है कि कहीं पर भी अगर वो झपट्टा मारेगा तो उसको खींच लेगा, दैट इज कॉल्ड डैगर। तो अब इसी को हम लोग नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टर्ड फिजिकल अपीयरेंस seems quite surprising to the readers, as he had been shown as carrying all the features of a dragon that make dragon powerful, scary and brave। अब इसमें पोएट ने बताया है कि भाई अभी तो हम क्या कह रहे थे कि ड्रैगन सबसे ज्यादा कोवार्ड है, कायर है, इसके हिम्मत ही नहीं है, लेकिन जब उसने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया तो ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्यों, क्योंकि उसके पास सारी वो चीजें हैं जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखे, स्केरी दिखे और ब्रेव दिखे। इट हैज बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन इट्स बैक कुड इजीली स्केयर एनीवन, उसके बड़े बड़े दांत और जो स्पाइक्स हैं वो किसी को भी डराने के काम आ सकते हैं। कस्टर्ड ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू स्पिट फायर विच मेक्स इट्स माउथ लुक लाइक अ फायर प्लेस। अब वो जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसके मुंह से आग निकलती जा रही है और वो किसी को भी भस्म कर सकता है। एंड हिज नोज बिकम लाइक चिमनी, और उसकी नोज चिमनी की तरह है क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है, ठीक है। विच the smoke comes out from the fire in his mouth. Custard's toes are so pointed and sharp that they could cut anything like a dagger, और वो किसी भी खंजर की तरह उसको खत्म कर सकता है अगर वो अपने पंजों से पकड़े तो। देख रहे हो ना यहाँ पे कितने बड़े बड़े उसके नेल्स हैं, उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर किसी को पकड़ लिया तो वो किसी को भी खत्म कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा 4, बेलिंडा वॉज as brave as barrel full of bears, मतलब उसमें इतनी ताकत है जैसे कि 10 भालुओं की ताकत बेलिंडा के अंदर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज डाउन लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक मतलब चूहा और बिल्ली, उनमें भी इतनी ताकत है भाई, वो किसी भी शेर को नीचे तक दौड़ा सकते हैं, मतलब उनके पीछे शेर ना भागे, वो भाग रहे हैं भाई, शेर ही कह दो, तो इस तरीके से वो आगे बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कहेगा, अरे गिद्दड़ ही कह दे यार। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड कैसा है, मस्टर्ड भी कह रहा है भाई मैं ये शेर को दौड़ा सकते हैं तो मैं तो टाइगर हूँ, टाइगर, है ना। फिर बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ के, और कस्टर्ड कह रहा है यार तुम ही हो भाई ताकतवर, मुझे तो नीचे पिंजरे में बंद कर दो, मेरे बस की नहीं है तुमसे लड़ना झगड़ना, ठीक है। देखो किटन की आंखें देखो, ये रहा भाई हमारा मस्त मस्टर्ड, और ये छोटन की
ये कह रहा है मैं तो शेर भी दौड़ा दूंगा ना, शेर ही कह दो। ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट कस्टर्ड आर वेरी ब्रेव। सारे के मेंबर क्या है, बहुत ही ब्रेव है, सिर्फ किसको छोड़ के, ये हमारे क्यूट लिटिल ड्रैगन को छोड़कर। बेलिंडा's bravery has been compared to the bravery of many bears combined together। बहुत सारे bears को इकट्ठा कर दो तब बेलिंडा बनती है, इतनी सुपर पावरफुल गर्ल है वो। Ink and Blink, despite being so small in size, have the power to scare and chase away someone as strong as a lion। तो इंक और ब्लिंक चाहे उनका साइज छोटे हैं, लेकिन भाई वो शेर को भी हराने की ताकत रखते हैं। हर डॉग्स ब्रेवरी हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ टाइगर्स एंगर। और जो डॉग है उसकी ताकत इतनी है जैसे कि एक टाइगर पूरे तरीके से गुस्से में भरा हुआ हो। बट द कस्टर्ड इज कंप्लीटली अपोजिट टू हिज फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग ब्रेव ऑलवेज लुक फॉर अ नाइस सेफ केज। और चाहे हमारा ड्रैगन कितना ही ज्यादा मजबूत क्यों ना दिखे, कितना ही ज्यादा ब्रेव क्यों ना दिखे, लेकिन वो इनसे डर के हमेशा छुपने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा 5। Belinda ticked him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trulio Cowardly the Dragon। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि बेलिंडा पावरफुल है भाई, वो कंट्रोल कर सकती है हमारे ड्रैगन को, है ना, तो वो उसको क्या कर दिया, गिगल मतलब गुदगुदी कर रही है। और उसको देखकर ये तीनों मजे ले रहे हैं, अरे देख भाई देख, इसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, बेलिंडा से वो करवा रहा है ऐसे, है ना। बेलिंडा यूज्ड टू टिकल द ड्रैगन विदाउट स्टॉपिंग एंड शी डिड इट क्वाइट क्रूअल्टी टू मेक इट लाफ। बेलिंडा क्या कर रही है, टिकल कर रही है ड्रैगन को बिना रुके हुए, और कैसे, किस तरीके से, क्रूअली, है ना, मतलब क्रूअल तरीके से, कि उसके ऊपर रुक ही नहीं रही है, उसको इतनी ज्यादा गुदगुदी करते जा रही है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट टिकलिंग इज अ वेरी सॉफ्ट टच ऑन बॉडी एंड इट इज रिलेटेड टू सॉफ्टनेस। ठीक है, सिंस द ड्रैगन was such a coward, tickling worked on him, कि वो इतना कोवार्ड है, इतना कायर है कि उसको टिकलिंग का भी एहसास हो रहा है, सॉफ्ट टच का भी, और वो हंसता जा रहा है लेकिन उसको रोक नहीं रहा। It does not work on rough bodies, hence it is another proof of the dragon is softness। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब हम टिकलिंग करते हैं तो वो हार्ड स्टफ पे नहीं होता, मतलब हार्ड बॉडी पे नहीं होता, वो सॉफ्ट बॉडी पर ही होता है। तो इससे पता चल रहा है कि ड्रैगन जो है वो कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, इट वॉज rudely named as Percival by Ink, Blink and Mustard. Seeing the dragon react to tickling made all of them laugh and they laughed in the wagon at the cowardly dragon। और वो सब लोग उसको देखकर हंस रहे हैं और अपनी इस छोटी सी गाड़ी के अंदर बैठकर उसको हंसता हुआ देखकर उनको और मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक फनी वे में आया है ये वाला स्टैंजा। अब आता है हमारा स्टैंजा 6। इसमें क्या है, बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। अब बेलिंडा तब तक उसको गिगल करते जा रही है जब तक कि पूरा घर उथल पुथल नहीं हो गया। एंड ब्लिंक सेड वीक, अरे यार, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड ट्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ठीक, बेलिंडा laughed at the dragon. She laughed so hard that it seemed that the house is shaking due to her laughter। अब इतना ज्यादा लोग हंसे हैं कि ऐसा लग रहा था कि भाई इनकी हंसी से ये घर ही नीचे गिर जाएगा। Blink the mouse used to say weak। Blink क्या कह रहे हैं, अरे यार ये कमजोर सा बच्चा है, क्या कहाँ से आ गया। Which is the giggling sound for a mouse। Ink and Mustard asked dragon's age। उन्होंने पूछा, अबे तू बता अपनी, तेरी उम्र क्या है, तेरी उम्र क्या है, ये गिगलिंग करने की, गुदगुदियां कराने की है, भाई बड़ा हो भाई, क्या कर रहा है, अपनी उम्र को देख, अपने तरीके को देख, है ना। To make fun of him as it shows that the dragon behaved like a small kid would do, but he was not a so small kid। Custard just wanted to nice save cage for him। अब क्या है कि वो छोटा सा बच्चा समझ के उसको गिगल करते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो उनसे बचने के लिए एक सेफ केज की तलाश में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अब यहां तक तो हमने देखा पढ़ा क्या कि कैसे जो हमारा करेक्टर है बेलिंडा, वो कस्टर्ड द ड्रैगन के साथ बिहेव कर रही है ना, उसके साथ रूडली बिहेव कर रही है, उसको गुगल करते जा रहे हैं। लेकिन यहां से मेरे बच्चों अब सीन पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। यहां पर एंट्री होने वाली है एक और नए करेक्टर की, और वो करेक्टर है मिस्टर पायरेट, है ना। स्टैंजा 7 देखो भाई, खतरनाक सी लुक है इसकी पहले से ही। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, तभी उनको क्या दिखाई दिया, एक सुनाई दिया एक बड़ी गंदी सी आवाज। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, मस्टर्ड कह रहा है भाई आवाज निकाल रहा है कौन सी, वुफ, कौन है, अबे कौन आ गया हमारे घर में। एंड दे लुक्ड ऑल अराउंड, इधर उधर देख रहे हैं। म्याऊ क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट। कौन आ चुका है यहाँ पर, पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। विंडो मतलब यहाँ पे विंडो है, ठीक है। देखो सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याऊ क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। विंडो मतलब विंडो है, ये राइमिंग स्कीम के लिए है, ठीक है। राइम देने के लिए विंडो को विंडा लिखा हुआ है, ठीक। While all of them were busy making fun of the dragon, भाई मजे ले रहे थे ना ड्रैगन के, अभी तक तो गिगलिंग के मजे ले रहे थे, अब आया असली करेक्टर। तो There came a very unpleasant sound फ्रॉम द हाउस, तभी वहां पर घर में से एक बहुत ही अनप्लीजेंट बेकार सी आवाज आती है। मस्टर्ड द डॉग लुक्ड अराउंड ग्राउलिंग फॉर द सोर्स ऑफ दैट साउंड, अब वो गुर्राने लगा कि भाई आवाज आई कहां से, ये तो पता चले। इंक क्राइड म्याऊ एंड बेलिंडा क्राइड ओ, बेलिंडा ने कैसे क्राइड किया, चिखिया, ओ ये कौन आ गया हमारे घर पे, है ना। When they saw that there was a pirate climbing the window for the house to loot it, वो देखते हैं क्या कि भाई घर की खिड़की से निकल कर आ रहा है एक पायरेट जो हमारे घर के लूटने आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसने क्या किया ये देखो, स्टैंजा 8 में पायरेट की एंट्री हो गई है, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो आ चुका है। क्या क्या चीजें वो लाया है इनको लूटने के लिए, इसको पढ़ते हैं। अब देखो, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. एक हाथ, दोनों हाथों में क्या है, पिस्टल, कटलेस ब्राइट टीथ मतलब उसका जो दांत है टूटा हुआ है, लेकिन वहां पे उसने एक चमकीला सा दांत लगा रखा है। उसकी एक लेग वुड की है, और क्या है, इट वॉज, और इसकी इमेज से पता चल रहा है कि वो क्या है, उसका कोई भी अच्छा मूड नहीं है, अच्छे मूड से नहीं आया वो, है ना। वो क्या है, घर को लूटने के लिए। द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट सीम्ड वेरी डेंजरस एज ही वाज कैरिंग मैनी आर्म्स विद हिम। ही हैड अ पिस्टल इन हिज बोथ हैंड एंड ही वाज कैरिंग अ ब्राइट शार्प ब्लेड बिटवीन हिज टीथ एज वेल। ही हैड ब्लैक बियर्ड एंड वुड लेड इंडिकेटिंग दैट ही वाज अ टफ मैन, कि भाई वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। Who must have lost his leg in some fight or battle, कहीं पर भी उसकी टांग टूट सकती होती है, तो उसने नकली टांग वुडन की लगा रखी है। His looks made it very clear to the housemates that the pirate meant no harm, mean to harm the people and pets living there, और इससे ये पता चल रहा है कि वो उस घर के रहने वाले लोगों को बहुत ही परेशान करने वाला है। तो नेक्स्ट में क्या है कि भाई अब वो एंटर कर चुका है, कहां से, आप उनके विंडो से। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा घबरा गई है। देख लो भाई, बेलिंडा वही है जिसके पास वो ताकत है जो बहुत सारे बेयर्स के साथ उसे मिली है, मतलब भालुओं के साथ मिली है। बट मस्टर्ड फ्लड विद द टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड भी भाग गया है, बचाओ रे, कौन आ गया। Ink tickled down to the bottom to the household and little mouse blinked strategically household, तो इंक भी भाग गई। इंक कौन है, लिटिल ब्लैक किटन, और जो ब्लिंक है लिटिल ग्रे माउस, वो भी किसी जगह पे बिल में जाकर छुपने की तैयारी में है। लुकिंग एट द पायरेट बेलिंडा बिकेम पेल मतलब कमजोर हो जाना, विद फियर एंड क्राइड फॉर हेल्प, और वो हेल्प चिल्ला रही है, भाई हमें बचाओ।
All her brave pets could not help her and everyone fled from the scene. अब कोई भी brave pet उसका बचाने के लिए नहीं आ रहा, सारे के सारे वहां से भाग चुके हैं. Mustard made a huge cry and run away. Mustard ने भी बहुत तेज चिल्लाया और वहां से भाग गया. मस्टर्ड वही है डॉग भाई जो अपने आप को कह रहा था मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा, टाइगर हूं मैं, टाइगर, है ना. इंक साइलेंटली वेंट टू द बॉटम ऑफ द हाउस. इंक जो है ये किटन, ये भी भागने की तैयारी में घर के नीचे. एंड ब्लिंक वेरी स्मार्टली डिसअपीयर्ड इन अ माउस होल. और ये हमारा प्यारा सा माउस भी माउस होल में जाके छुप जाएगा. लीविंग बेलिंडा ऑल अलोन इन फ्रंट ऑफ द पायरेट. और अकेले कौन रह जाएगी? बेलिंडा इस पायरेट का सामना करने के लिए. देयर ब्रेवरी कुड नॉट डू देम एनी गुड. उनकी ब्रेवरी किसी काम नहीं आई. तो भाई अभी हमने क्या बात करी थी, अपनी ताकत का प्रदर्शन वहीं करो जहां जरूरत हो. ऐसे नहीं यार मैं ये कर दूंगा मैं तो वो कर दूंगा, ऐसे नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट. अब आती है असली चीज, यहां से शुरू होता है हमारा सीक्वेंस फाइट का, है ना, बड़ा तगड़े वाला. क्लियर. बट अब जंप कस्टर्ड. अब हिम्मत आई किसमें? कस्टर्ड द ड्रैगन. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. इंजन की तरह स्नॉट कर रहा है, धुआं निकाल रहा है मुंह से, आग निकाल रहा है ना. Clashed his tail like irons in the dungeon. अब उसकी जो टेल है ना उसमें क्या है? स्पाइक्स हैं और वो ऐसे टकरा रहे हैं. टर्न आवाज आती है ना जैसे कोई लोहा लोहे से टकराता है, वैसे आवाज आने लगी. विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्विम ही वेंट टू द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. और वो पायरेट पे ऐसे टूट पड़ा जैसे कि रॉबिन. रॉबिन मतलब यहाँ पर एक बर्ड है. रॉबिन एक बर्ड होती है और वॉर्म मतलब कीड़ा. तो ऊपर से अगर वो बर्ड ने नीचे कीड़े को देखा तो झपट्टा मारता है ना, तो ऐसे ये हमारा जो ड्रैगन है जिसके माउथ से फायर निकलनी शुरू हो चुकी है और वो पायरेट पर झपटने के लिए तैयार है. देख रहे हो भाई कैसे खतरनाक सा नजर आ रहा है. When everyone fled on seeing the pirate, it was the coward dragon. अब बारी आई किसकी? उस coward dragon की. Custard who came to rescue and fought the pirate bravery. और वही कस्टर्ड काम में आया जिसने उसको बचाया और पायरेट से उसने बहुत ही हिम्मत से लड़ाई लड़ना शुरू किया. He jumped in the front of the pirate and made large noises through his nose like an engine. और उसने जंप करी और मुंह से ऐसे आवाज निकाली जैसे किसी इंजन से धुआं निकलते और आवाज आती है, indicating his anger. उससे उसके गुस्से का पता चल रहा है. He started to move his tail and it made clattering sound like an iron rod striking the walls of a prison in a dungeon. तो क्योंकि उसकी जो टेल है उसमें बहुत सारे स्पाइक्स है, तो जब वो टकरा रही है किसी चीज से तो ऐसे आवाज आ रही है जैसे कि लोहे की आवाज आती है किसी लोहे के साथ टकराने से. ठीक है. विद ऑल दीज डेंजरस साउंड्स ही फॉलोड द पायरेट लाइक अ रॉबिन फॉलोज अ वॉर्म टू ईट इट. और इतने सारी खतरनाक चीजों के साथ वो ऐसे उसका पीछा कर रहा है जैसे कि कोई बर्ड एक कीड़े का पीछा कर रहा हो. ठीक है. तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिग्निफाई किया है कि कोवार्ड ड्रैगन कैसे एकदम से ब्रेव ड्रैगन हो गया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके ताकत को दिखाने की. तो इसके एक्सप्लेनेशन के ना सारे जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है इनकी एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहना. अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इसको नोट करते रहो. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, लेकिन थोड़ी सी लेंदी है. कई बार हम भूल जाते हैं कि हर स्टैंजा में क्या हुआ, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से पढ़ते रहो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखते रहना. स्टैंजा 11. फाइट और ज्यादा गहराती गई है ना. द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन. भाई ये जो पायरेट है ये भी कम थोड़ा है, ये भी तो आएगा उसको मारने के लिए. एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. और तभी उसने अपने जेब से कुछ और हथियार निकाले, है ना, बॉम्ब वगैरह. He fired 2 bullets but they didn't hit it. उसने फायर किया धाए धाए लेकिन उसको नहीं लगी और आखिरकार कस्टर्ड ने अपनी आखिरी चाल चली और उसको निकल गया, है ना. Custard shocked the pirate and he took a good look at him and drank some wine from a bottle that he carried in his pocket. The pirate then took out his pistol and fired 2 bullets of Custard. उसने 2 bullets Custard के ऊपर निकाली लेकिन वो उसको नहीं लगी. Custard remained unharmed. Then Custard swallowed the whole pirate without leaving any trace of him. और तभी जो Custard था वो उसको निकल गया, उसका नामो निशान ही खत्म कर दिया. क्लियर. अब नेक्स्ट यहाँ देखो, अब बाकी जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड,
है ना, वो सबको लव प्यार आ गया भाई ये छोटे से क्यूट से ड्रैगन के ऊपर। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसकी तारीफ कर दी। मस्टर्ड लिक्ड हिम, ये मस्टर्ड दो भाई उसको लिक्ड कर रहा है। नो वन मोर्न्ड फॉर द पायरेट, किसी ने भी पायरेट के मरने का शोक नहीं मनाया। Ink and Blink in glee did gyrated around the dragon that ate the pirate, और वो इंक और ब्लिंक जो है वो भी ड्रैगन के चारों ओर, मजा आ गया भाई तू ही शेर है हमारा, और इस तरीके से उसके बहुत ही उसको लव किया, उसको पसंद किया। आफ्टर द कस्टर्ड एट द पायरेट टू एवरीवन सरप्राइज देयर वाज जॉय ऑल ओवर द हाउस। बेलिंडा embraced him to express gratitude, gratitude मतलब उसको थैंक किया, उसको थैंक यू बोला for saving everyone. Mustard licked the dragon as that shows how a dog show it love for someone. तो उसने उसको इसी तरीके से लिक किया है जैसे डॉग की आदत होती है किसी को लव करने की, जैसे हमारे घर में भी अगर पेट डॉग है तो हमारे को कैसे वो शो करता है लव, बाय लिकिंग अस, है ना। एवरीवन सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द पायरेट एंड देयर वाज नो ग्रीफ, कोई किसी को भी दुख नहीं था भाई, वो तो विलन था। इंक एंड ब्लिंक स्टार्टेड डांसिंग अराउंड द ड्रैगन आउट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट, और ये है हमारा लास्ट स्टैंजा। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये क्या लिखा है, आई एम ब्रेव। कौन बोल रहा है, ये देखो सुपर कैट बोल रही है, स्पाइडरमैन वाली, है ना। अब ये डॉग भी कह रहा है भाई मैं भी ब्रेव हूँ, आई एम ब्रेव। और ये भी बोल रहा है कौन, हमारा लिटिल माउस, आई एम ब्रेव। अब ये क्यों बोल रहे हैं, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और तभी लिटिल डॉग मस्टर्ड क्या बोल रहे हैं, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. कि भाई मैं इससे 2 गुना ज्यादा तेज हो जाता अगर मेरे को डर ना लगता। And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. कि हम इससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं अगर हमने ऐसा सोचा होता। We think and Custard said, I quite agree that everyone is braver than me. और कस्टर्ड क्या बोल रहा है, हाँ यार तुम सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो यार, तुम खुश रहो मेरे भाई, तुम खुश रहो। तो इसलिए इसने क्या बोला, यू आर ब्रेव। जहां सब लोग कह रहे हैं आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, लेकिन हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन क्या कह रहा है, आ भाई मैं कमजोर तुम ही ब्रेव। आफ्टर दे थैंक्ड एंड शोड After they thanked and showed their love towards the dragon, they changed their mind. They were reminded of how they used to make fun of this quiet dragon, and now they all were praising him. So at once the dog said that it was just because of someone confusion that he wasn't able to do anything. कि उसने कहा भाई ये थोड़ी सी मेरे को confusion हो गई इसलिए मैंने अपनी bravery नहीं दिखाई, मुझे chance नहीं मिला भाई, that's all, नहीं तो मैं तो इससे 2 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। Otherwise he would have been twice as brave as Custard. Both Ink and Blink also said they would have been 3 times ब्रेवर देन कस्टर्ड। अरे भाई हमें कम छोड़ रहा, हमने क्या बात कर दी, हम तो शेर को शेर नहीं समझते, चाहे वो कहता है गिद्दड़ ही कहते, लेकिन हम शेर को भी मार आते हैं ना। To this the dragon said the fully agreed to this that all of them were more powerful and braver than him. और कस्टर्ड क्या कह रहा है कि भाई ठीक है मैं मानता हूँ मेरे भाइयों, तुम ही मेरे से ताकतवर हो, मैं तुम सबसे कमजोर हूँ। तो बच्चों ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की सबसे इंटरेस्टिंग पोएट्री। बहुत ही अच्छी पोएट्री है, इसको आप ध्यान से समझ लो। और इसका जो लेसन है, जो ये पोएट्री हमारे को सीख देती है, वो यही है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। क्या पता एक कमजोर सा दिखने वाला प्राणी भी जब वक्त आए तो वही सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसी पोएट्री के कुछ पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसी पोएट्री के। ठीक है, टिल देन स्टे फिट, रिमेन फिट एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।